त्रिनिदाद और टोबैको से पीएम को सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद और टोबैको से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें देश की यात्रा के दौरान प्रदान किया गया। सख्त चेतावनी दी है। फडणवीस ने कहा कि मराठी भाषा पर हमें मान है, लेकिन गैर मराठी लोगों पर भाषा के नाम पर दबाव बनाना या उनके साथ किसी भी तरह की अभद्रता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। बता दें, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने मीरा रोड पर दुकान चलाने वाले एक व्यक्ति पर हमला कर दिया था। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मराठी बोलने के नाम पर लोगों के साथ गुंडागर्दी और मारपीट करने के कई मामले सामने आने के बाद संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि मराठी के नाम पर गुंडागर्दी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मराठी भाषा विवाद को लेकर सख्त चेतावनी दी है। फडणवीस ने कहा कि मराठी भाषा पर हमें मान है, लेकिन गैर मराठी लोगों पर भाषा के नाम पर दबाव बनाना या उनके साथ किसी भी तरह की अभद्रता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। बता दें, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने मीरा रोड पर दुकान चलाने वाले एक व्यक्ति पर हमला कर दिया था। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ था। और 20 साल बाद मंच पर दिखेंगे ठाकरे ब्रदर्स। राज और उद्धव ठाकरे एक साथ सभा में आएंगे नजर। मुंबई में आज मराठी विजय सभा का आयोजन किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर। मुंबई में आज मनसे और शिवसेना यूबीटी मराठी विजय दिवस मनाएगी। इससे पहले उद्धव और राज ठाकरे 5 जुलाई यानी आज संयुक्त विरोध रैली निकालने वाले थे, लेकिन राज्य सरकार के 3 भाषा नीति से जुड़े आदेश रद्द किए जाने के बाद विरोध रैली स्थगित कर दी गई और उसकी जगह पर विजय उत्सव मनाने का फैसला लिया गया, जिसमें 20 साल बाद दोनों भाई उद्धव और राज ठाकरे शामिल होंगे। महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को 3 भाषा नीति से जुड़े 16 और 17 अप्रैल के आदेश रद्द कर दिए थे। वहीं बिहार में मतदाता सूची की जांच को लेकर सियासी तूफान मचा हुआ है। विपक्षी दल विशेष रूप से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव चुनाव आयोग द्वारा मांगे जा रहे दस्तावेजों को लेकर आपत्ति जता रहे हैं। बिहार में वोटर लिस्ट जांच का मामला पूरी तरह से सियासी रूप ले लिया। राज्य के विपक्षी दल चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट की जांच को गलत ठहरा रहे हैं। अब इस मुद्दे को लेकर महागठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। 25 दिन में ये पॉसिबल है ही नहीं, तो फिर से जो वोटर लिस्ट बनाने की तैयारी होगी ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी ओर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी चुनाव आयोग के कदम को गलत बताया है। और अब आगे दिखाएंगे जालौर टू जबलपुर जलजला। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर सरगर्मी तेज हो गई है। इतनी कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना के होटल मौर्या में आयोजित की गई। पटना में आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का उद्घाटन राजद सुप्रीमो लालू यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मीटिंग में आरजेडी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए, जिसमें लालू प्रसाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में 13वीं बार चुने गए। आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक में लालू प्रसाद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन पर आखिरी मुहर लगेगी। इसके बाद पार्टी के द्वारा राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। खबर पटना से। पटना में सदाकत आश्रम में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश राम ने की। बिहार में कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज कर दी है। शुक्रवार को पटना स्थित कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में एक अहम बैठक हुई, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम की अध्यक्षता में सभी जिला अध्यक्षों ने भाग लिया। ये बैठक चुनावी दृष्टिकोण से बेहद अहम मानी जा रही है। कांग्रेस ने अब जमीनी स्तर, विशेषकर बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की रणनीति को गति देने का निर्णय लिया है। तो अब कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है और इस साल 10 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले ही कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद शुरू हो गया है।
एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में कांवड़ पर हो रही राजनीति को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि सरकार ने कांवड़ यात्रियों को सुविधा और सुरक्षा नहीं दी। वहीं नेम प्लेट विवाद पर कांग्रेस नेता अजय राय ने बीजेपी पर सिर्फ हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगाया। देखिए, सरकार ये फेल हो चुकी है, केवल और केवल हिंदू और मुसलमान इस पे ये काम कर रही है। यूपी में सावन माह आते ही कांवड़ यात्रा पर राजनीति शुरू हो जाती है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। हिंदू पक्ष की अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद के मामले पर हिंदू पक्ष की अर्जी को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष द्वारा मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने वाली मांग पर अपना फैसला सुनाया है। मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग वाली एप्लीकेशन A44 को कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है। ये अर्जी मामले में पक्षकार और अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने दाखिल की थी।